समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी तब भी सिराजों में कमल खिलाने का काम किए और 2014 में जब राष्ट्रीय स्तर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही थी, बच्चा बच्चा बोल रहा था हर हर मोदी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में आयोजित सरस महोत्सव के दौरान विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए सपा और उसके नेतृत्व पर बड़े राजनीतिक बयान दिए। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सैफई खानदान के उत्तराधिकारियों की कुंडली में 2047 तक सत्ता का कोई योग नहीं है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और उनके प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना माना जा रहा है। दरअसल कौशाम्बी में आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊब चुकी है। उन्होंने ये दावा किया कि आने वाले वक्त में भी यूपी की जनता बीजेपी के साथ ही खड़ी रहेगी और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। अपने संबोधन में मौर्य ने विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे दल पूरी तरह से निराश और हताश हो चुके हैं। उनका ये कहना था कि इन दलों के पास जनता के सामने कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वे केवल भ्रम और दुष्प्रचार के सहारे राजनीति कर रहे हैं। मौर्य ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को कुछ सीटें अफवाह और गलत प्रचार के सहारे मिल गई थी, जिससे उनमें अहंकार आ गया था, लेकिन देश और राज्यों की जनता के बाद में कई चुनावों में उस अहंकार को भी तोड़ दिया। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि देश और प्रदेश की राजनीति में अब विकास और सुशासन की राजनीति का दौर है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब उन दलों को पसंद नहीं करती जो केवल परिवार या जातिवाद के आधार पर राजनीति करते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने सैफई खानदान का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी की जनता ने तय कर लिया है कि प्रदेश में फिर से परिवारवाद की राजनीति को मौका नहीं दिया जाएगा। महंगाई को लेकर भी विपक्ष के आरोपों पर मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता महंगाई का मुद्दा केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा कि कुछ नेताओं के पास इतना पैसा है कि उन्हें महंगाई का असर महसूस ही नहीं होता, इसीलिए वे जनता की वास्तविक समस्याओं को समझने में भी असफल रहते हैं। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने सरस महोत्सव में मौजूद स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सम्मानित किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेलकर कार्यक्रम का माहौल उत्सवमय बनाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रियाएं दी। आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बिहार की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता का बेटा राजनीति में आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का पूरा अधिकार है। डिप्टी सीएम का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज होती जा रही है। भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और दोनों ही दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मौर्य के 2047 तक सत्ता का योग नहीं वाले बयान ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो मौर्य के इस बयान के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।